हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। आज जो मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ ये है अलीज़ा और फ़िरोज़ के बारे में, उनके डिवोर्स केस और कस्टडी केस के बारे में। जिस तरह कि आप जानते हैं उनकी शादी बहुत खुशी से हुई, लेकिन अब इतने साल बाद अदाकार फ़िरोज़ खान और अलीज़ा फ़ातिमा के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है और उनके बच्चों समेत वो अदालत में पेश हुए, क्योंकि अलीज़ा ने केस किया फ़िरोज़ खान पे कस्टडी का और साथ में मेंटेनेंस का। तो जिस तरह ही फ़िरोज़ खान जो है वो अदालत में पेश हुए हैं, तो कोर्ट हियरिंग के बाद अब उनके लॉयर्स ने, फ़िरोज़ खान के लॉयर्स ने पहले जो स्टेटमेंट दी है, जो तहलका हेज़ बयानात दिए हैं और जो बातें उन्होंने की हैं, इसके साथ साथ फ़िरोज़ खान ने जो अपनी वाइफ पे एक मूंछों वाले आदमी को लेके क्वेश्चन रेज़ किया है, इस पे भी नेक्स्ट प्रोसीडिंग पे बात होगी। अभी बात हो रही है खर्चे की, जो कि अलीज़ा खान ने 1-1 लाख एक बच्चे का मांगा है। उसके मुतालिक फ़िरोज़ खान ने जो कोर्ट में उनकी हियरिंग हुई और कोर्ट में क्या हियरिंग हुई उसकी सारी डिटेल्स वो बता रहे हैं। तो चलते हैं। आज आपके बड़े दलाइल हुए, गर्मी में बड़े ज़बरदस्त आपने दलाइल दिए। कौन सी दरख्वास्त पर क्या दलाइल हुए आज? सबसे पहला हमने दलाइल दिया स्टेटमेंट वेलफेयर की। सितंबर के चेक मोहतरमा ने मैडम ने वापस कर दिए थे, अक्टूबर की भी वापस कर दिए। मेंटेनेंस 20 सुल्तान खान का, 20 का फातिमा खान का। और हमने ये भी कहा था एजुकेशन का, मेडिकल को देने को तैयार हैं, रसीद तो दो हमें, मगर उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया। इसका मतलब अपना मेंटेनेंस इद्दत पीरियड वाला मैडम ने रख लिया। अक्टूबर का बच्चों का वेलफेयर का चेक वापस कर दिया। हमने कोर्ट को इंटीमेट कर दिया ताकि इसमें क्वेश्चन मार्क बेस होता है रिस्पॉन्ड की तरफ से, वेलफेयर क्यों नहीं हो रही, जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तो खर्च करो, अगर कुछ और क्लेम बनता है तो वो भी देने को तैयार हैं हम। तो आज अब आइंदा समाज पर क्या होने जा रहा है? आज हमने सेक्शन 12 पे, जिसको बोलते हैं इंट्रोक्युलरी ऑर्डर्स इन प्रोटेक्शन और टेम्पररी कस्टडी, उसमें विजिटेशन राइट्स नहीं मेंशन क्लियर तौर पे। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने एक बिल पेश किया था नेशनल असेंबली में, ताकि विजिटेशन राइट क्लियर तौर पे हो और कोर्ट उसका पासदारी करे, मगर वो बिल अभी तक पेंडिंग नेशनल असेंबली में है और अभी तक नहीं हुआ। आपके चैनल के थ्रू हम ये गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, सेक्शन 12(1) में जो विजिटेशन राइट का प्रपोज बिल पड़ा हुआ है नेशनल असेंबली में, उसको टेकअप किया जाए, इस लॉ में अमेंडमेंट किया जाए गार्जियन वार्ड एक्ट 1890 में, ताकि फर्स्ट हेयरिंग से विजिटेशन राइट्स बाप को या माँ को मिलना शुरू करे, rather than सेक्शन 12 पे आर्गुमेंट हो, फैसला हो। ये बताएं कि आपने हियरिंग आपने दलाइल दिए कि बच्चों की खुशहाली, ये कानून 1890 में दिया गया था, उसमें सिक्योरिटी की तरह कंसर्न नहीं है। आज 2022 से सिक्योरिटी से पैरामाउंट, वेलफेयर ऑफ द माइनर से पहले सिक्योरिटी ऑफ माइनर आता है। अगर मैडम इंडिपेंडेंट घर लेना चाहती है तो इससे सिक्योरिटी, आज भाई की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बहन की जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो हाउ कैन वी अलाउ 7 मंथ डॉटर एंड 3.5 साल का बच्चा लिव सेपरेटली? सिक्योरिटी इशू है, कोर्ट को बता दिया। अब कोर्ट उसको किस तरह वेटेज करता है, किस तरह एनालाइज करता है, वो भी इसको फैसला होगा। एक और सिक्योरिटी मामले पर भी आपने एक पॉइंट रेज किया था, गैर मुतल्लिका शख्स के बारे में, वो कौन थे? वो जो पहले 21 सितंबर को हेयरिंग हुआ था, तो बच्चे सुल्तान खान वाज इन कस्टडी ऑफ द डिफरेंट पर्सन। अब कौन था, कोर्ट को ये भी हाईलाइट कर दिया था, जो मुस्ताजिज वाला बंदा था कौन है, यही हमारा कंसर्न है सिक्योरिटी का इशू का। उस चीज़ को कोर्ट हाईलाइट करे, रिकॉर्ड पे रखे, बच्चों को कुछ भी अगर होता है तो ये भी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। मीटिंग के हवाले से आपकी क्लाइंट को क्या कहना है, कौन मीटिंग करना चाहता है? हमने तो कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था इंटरिम कस्टडी हमें दी जाए, ताकि हम प्रूव करेंगे तो परमानेंट कस्टडी की एलिजिबिलिटी के लिए। अब कोर्ट उसको क्या कहती है, उसको किस तरह समझती है, मगर विजिटेशन के लिए पूछा गया था हमसे, कहाँ मुनासिब समझते हैं? हम समझते हैं विजिटेशन हमेशा बच्चों की ग्रैंड पेरेंट के साथ हो, बाप के साथ हो, ताकि बच्चा का ग्रो है, नाना नानी से मिले, दादा दादी से मिले, रादर देन आइसोलेशन माहौल में जो रिस्पोंडेंट चाहती है, सेपरेट फ्लैट आइसोलेशन माहौल क्रिएट करना चाहता है। ये मेडिकल इस तरह से एक्सपेंसेस के ऊपर जो है इशू बना हुआ है, क्योंकि अलीज़ा ने वापस कर दिए वो पैसे जो 20-20 हज़ार उन्होंने 2 महीनों के दिए थे दोनों बच्चों के। और इसके साथ साथ उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि बच्चों की मेंटेनेंस बनती है, उनको एक अलग घर लेके देना चाहिए फ़िरोज़ खान का, क्योंकि जिस माहौल में उन्होंने अपने बच्चों को पाला था, जिस आसाइशों के साथ रखा था, अभी भी ये उन्हीं के बच्चे हैं, उनको उसी लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड में रहना चाहिए जो उनका बाप का लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड है। लेकिन एक माउस स्टेज वाले जो आदमी है, इसके ऊपर पॉइंट रेज़ किया फ़िरोज़ खान ने और अपनी बीवी पे एक एलिगेशन लगाया कि ये इंसान कौन है, इसी की वजह से मैं सेपरेटली घर नहीं लेके दे सकता। इसी तरह अलीज़ा ने भी फ़िरोज़ खान पे ये एलिगेशन लगाया है कि जो फ़िरोज़ खान हैं, इन्होंने इनकी जो तलाक है अलीज़ा के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ सज्जल अली की वजह से हुई है, क्योंकि सज्जल अली को तलाक हो गई थी, तो अब हमारी तलाक तो यकीनी थी। और इसी तरह जैसे पहले भी इनमें काफ़ी इशूज़ रहे थे 2 साल पहले भी, और मौलाना तारिक जमील ने इनके इस मसले को रिजॉल्व करवाया था, क्योंकि उस टाइम अलीज़ा प्रेग्नेंट थी और उनकी शादी नहीं टूट सकी थी और इनकी शादी बच गई थी। ये सारे गलत बयानात हैं जिन पे अब नेक्स्ट
शेयरिंग पे क्या कोर्ट अदालत फैसला देती है, अदालत को क्या ठीक लगता है। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि मेंटेनेंस कितना फ़ाइनल होता है, क्योंकि एलिज़े ने 1 लाख एक बच्चे का और 1 लाख सुल्तान का, 1 लाख अपनी बेटी का मांगा है और फ़िरोज़ खान अभी वो देने को तैयार नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इस केस में आगे क्या प्रोसीडिंग रहती है। इस केस से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू।